नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। बैतूल से आकर भोपाल में लूट करने वाले जीजा साले को क्राइम ब्रांच पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। जीजा साले को शराब की लत से लुटेरा बनाया था। पुलिस ने शहर के कई इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों को बैतूल से गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने 15 दिन पहले शहर की पौष अरेरा कॉलोनी से वृद्धा मंजू बंत्रा के गले से सोने की चेन लूटी थी। लूट का माल हाथ लगने के बाद उन्होंने साथ मिलकर जमकर डांस करते हुए वीडियो भी बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। पुलिस दोनों से लूटपाट की अन्य वारदात के बारे में पूछताछ कर रही है। डीसीपी क्राइम ब्रांच अमित कुमार ने बताया है कि दोनों बदमाशों ने वृद्धा को बातों में उलझाकर गले से सोने की चेन लूट ली और फरार हो गए। करते थे वो आदतन अपराधी भी नहीं है। पुलिस कहां तक कैसे पूछताछ पहुंचती है? बेसिकली एक तरीके से सीसीटीवी एक बहुत इंपॉर्टेंट फुटेज रहता है। साथ ही साथ जो भी टेक्निकल एनालिसिस होती है, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं। साथ ही साथ मुखबिरी भी जो है हमारी रहती है। तो इन सभी बिंदुओं पर जांच करते हुए जो है हमारी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है। काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल्स हैं ये, और इसी के आधार पर जो है इस चेन लूट का जो है खुलासा किया है। एक इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 2 लूट हुई थी पिछले जनवरी में। दोनों का जो है क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है। अब कोई मतलब जो है ये हम लोगों ने इसको चैलेंज के तौर पे लिया था कि कोई भी लूट जो है रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि जनवरी है। जैसे जो बैरागढ़ वगैरह अगर आप लोग देखेंगे तो उन लोगों ने बाइक खरीदी थी चेन लूट से। इसको जो है हमने हबीबगंज को जो है हैंडओवर किया है। हबीबगंज के आईओ इस पे आगे जो है अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो इन लोगों ने बेचा है उस पर जो है उससे भी पूछताछ हो रही है, और साथ ही साथ जो सीजर है उसका भी जो है ये हबीबगंज पुलिस का मामला है। हबीबगंज पुलिस आगे जो है इस पर तफ्तीश कर रही है। छोड़ देते तो फिर वो उस बाइक को यूज करते, हाई एंड बाइक को यूज करते फिर से लूट करने के लिए। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टास्क रहता है कि कोई भी लूट के जो है घटना है वो अनट्रेस ना जाए। थैंक यू। जबलपुर में एक परिवार के लिए उस वक्त पारिवारिक समारोह की खुशियां मातम में बदल गईं जब समारोह में शामिल होने जा रहा जबलपुर का एक परिवार दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गया। उसमें मां की मौत हो गई, जबकि पति और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र के लम्हेटा बाईपास की है, जहां हनुमान ताल इलाके का रहने वाला ओम प्रकाश साहू अपनी पत्नी कमला और बेटी अनन्या के साथ पारिवारिक समारोह में शामिल होने जा रहे थे। एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे, तभी लम्हेटा बाईपास पर तेज रफ्तार कंटेनर की चपेट में ओम प्रकाश साहू की एक्टिवा आ गई, जिसमें गाड़ी सवार ओम प्रकाश की पत्नी कमला की मौत हो गई, जबकि ओम प्रकाश और उसकी बेटी अनन्या गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद चालक कंटेनर लेकर फरार हो गया। इससे पहले आसपास मौजूद लोगों ने कंटेनर चालक को पकड़ लिया। सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हुई है और अन्य घायल है। क्या है पूरा घटना? आज दिनांक 5/2/22 को 23 को 12:30 पौने 1 बजे करीब ओम प्रकाश साहू निवासी हनुमान ताल का अपनी पत्नी कमला साहू उम्र 42 साल एवं पुत्री अनन्या साहू को लेकर रिश्तेदारी में चौकीताल जा रहा था। लम्हेटा बाईपास पर रोड क्रॉस करते समय कंटेनर के चालक द्वारा एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें ओम प्रकाश एवं उसकी पुत्री अनन्या घायल है एवं कमलाबाई की मृत्यु हो गई है। सूचना पर मर्ग एवं अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी ट्रक चालक जो है गिरफ्तारी वगैरह आरोपी गिरफ्तार हो गया सर। ट्रक चालक अभी ट्रक चूँकि मौके पे तो उसकी मालूम कार्रवाई की जा रही है। ऐसा ही लेखन ना बनी है। हाँ सर, एक महिला की सड़क हादसे में मौत हुई है, 2 अन्य घायल हैं। क्या पूरा घटना करें? ओम प्रकाश साहू निवासी हनुमान ताल का अपनी पत्नी कमला एवं लड़की अनन्या साहू को एक्टिवा क्रमांक MP20 SE 3545 से रिश्तेदारी में चौकीताल जा रहा था। लम्हेटा बाईपास रोड पर चौराहा क्रॉस करते समय कंटेनर के चालक द्वारा एक्सीडेंट कर दिया है, जिससे ओम प्रकाश साहू की पत्नी कमलाबाई का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है तथा ओम प्रकाश एवं उसकी लड़की घायल है। दोनों इलाज हेतु मेडिकल में भर्ती हैं। ये जो मृतक है ये कहाँ के निवासी है? ये हनुमान ताल का रहने वाला है। रिश्तेदारी में अपनी एक्टिवा से चौकीताल जा रहा था। हाँ सर, जो वाहन से टक्कर हुई है वो वाहन की जब्ती वगैरह गिरफ्तारी? वाहन घटनास्थल से सुरक्षा लाकर थाने में खड़ा किया गया है। कार्रवाई की जा रही है। आरोपी ट्रक चालक
हम दोनों आपका सम्मान SI लेखराम नादोनिया ये पूरी घटना कहाँ की है? लमेका बाईपास चौराहे की। मुस्लिम समाज के साथ ईसाई धर्म को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा की गई टिप्पणी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान में बाबा रामदेव पर FIR दर्ज होने के बाद मध्य प्रदेश में भी कानूनी कार्रवाई को लेकर मांग तेज हो गई है। मंगलवार को कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शेख अलीम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल को राष्ट्रपति के नाम बाबा के बयान विरोध में ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की गई। शेख अलीम ने कहा कि हमारे देश में सभी संप्रदाय के लोग हिलमिल के रहते हैं। सभी ने इस देश को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़कर आज़ादी दिलवाई। भारत का संविधान भी सभी को अपने धर्म के पालन की इजाज़त देता है। देश में मोहब्बत से रह रहे हैं उनको बांटने का प्रयास किया है। हम माननीय से निवेदन करते हैं कि उन पर शीघ्र कार्रवाई करें और ऐसी भावना फैलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और इससे आने वाले समय में इनके बयानों पर प्रतिबंध लगाया जाए। निंदा करता है। साथ ही हम आज ये जो ज्ञापन आपको देने जा रहे हैं माननीय राज्यपाल जी के नाम, माननीय देश के राष्ट्रपति महामहिम के नाम, कि बाबा रामदेव पर शीघ्र कार्रवाई करें ताकि आगे से कोई भी अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी धर्म विशेष पर कोई टिप्पणी करने से पहले 4 बार सोचे। इस्लाम धर्म मोहब्बत सिखाता है, ईसाई धर्म कितनी सेवा करता है। आज हम हमारे देश में कितने स्कूल कॉलेज और पढ़ के लोग चर्चों के स्कूलों से जा रहे हैं और इस्लाम एक दिया क्या आपकी मांगे? आज राजभवन पहुंचकर जो हमने ज्ञापन दिया है, पिछले दिनों देखा गया है कि एक वीडियो के माध्यम से एक बात आई है सामने, जो पूरे देश में सबने देखा है कि बाबा रामदेव जी इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म के बारे में विवादित टिप्पणी उन्होंने करी। आज उसी बात को लेकर हम माननीय महामहिम राज्यपाल जी के पास आए। देश के राष्ट्रपति के नाम हमने ज्ञापन दिया है कि देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलजुल कर रहते हैं। देश को आज़ाद भी सभी ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़कर इस देश को आज़ाद करो। भारत का संविधान भी ऐसा बना है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को, हर धर्म के व्यक्ति को अपना पालन करने का पूरा अधिकार है। ऐसे में बाबा रामदेव जी ने जो बाबाओं में अभी विशेष तौर पर जो प्रतिस्पर्धा चल रही है एक दूसरे से आगे निकलने की, उसको देखते हुए उन्होंने इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के खिलाफ जो बयान दिए हैं, जो हम अपने मुंह से बोल भी नहीं सकते, इतनी गलत बातें उन्होंने इस्लाम और क्रिश्चियन समाज के लिए बोली है, उसकी हमने कड़ी निंदा करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से ज्ञापन दिया है कि बाबा रामदेव पर शीघ्र कार्रवाई की जाए और प्रतिबंध भी लगाया जाए कि इस तरह के भाषण चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, किसी भी दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं दे, चाहे मुस्लिम भी हो, क्योंकि ये देश ऐसा है कि ये मोहब्बत से चलता है और इस देश का जो संविधान बना है इसमें हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक साथ अपने धर्म का पालन करने और रहने का जो बाबा अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था उसको पूरा अधिकार है। जबलपुर में नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा साधु चौक स्थित LIC कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं अडानी समूह के द्वारा जिस प्रकार से LIC और SBI में जबरदस्त निवेश किया जा रहा है उसका विरोध दर्ज किया गया। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। LIC बॉय और SBI संस्था और उनके निवेश को और धाराओं की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं अडानी समूह को लेकर संसद में चर्चा की जानी चाहिए। वहीं केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा बड़े बड़े उद्योगपति अंबानी, अडानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपा सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा सरकार की हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाय हाय मोदी जी, हाय हाय। अरे मोदी सरकार हाय 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 हाय। बाल कांग्रेस आज नगर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश पे आज जबलपुर शहर में 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, 2013 से जो भाजपा की सरकार कह रही थी कि काला धन वापस लाएंगे, फिर नोटबंदी की और कई तरह के जुमलेबाजी की। क्या इसी दिन के लिए की थी? अंबानी अंडानी को फ़ायदा देने के लिए नोटबंदी हुई थी? काला धन वापसी की बात जो करी जा रही थी वो कहाँ गया? और आज अंडानी जो ग्रुप है जो ब्लैक लिस्टेड हो रहा है, जो निवेशक हैं, जो LIC बीमा कर्मचारी हैं, जो लाखों करोड़ों का आज नुकसान में जा रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या भाजपा सरकार इन निवेशकों को पैसा देगी या LIC बीमा कर्मचारियों की सुरक्षा रक्षा कौन करेगा? यही सारी चीज़ों को लेके आज कांग्रेस पार्टी ने 1 दिवसीय धरना रखा है। आज यहाँ पे हमारा अभी LIC का ऑफिस के बाहर आज कांग्रेस का धरना प्रदर्शन है। वहीं 3 बजे भारतीय स्टेट बैंक के मुख्यालय में भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे और कांग्रेस पार्टी जन जन के साथ है और जो भी जनता का पैसा है उन तक पहुँचे, ये प्रयास कांग्रेस का रहेगा। जबलपुर के माड़ोताल थाना अंतर्गत चुंगी नाका में मसाले की दुकान लगाने वाले छोटू पटेल के ऊपर गोली चलाने वाले आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश में जुटी है। वहीं पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि छोटू पटेल चुंगी नाका में मसाले की दुकान लगाता है। वहीं कल देर शाम बाइक सवार 2 युवकों ने छोटू पटेल को उसकी दुकान में गोली मारकर फरार हो गए थे, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना का CCTV फुटेज के जरिए पता चला कि गोली चलाने वाले रोहित यादव और अनुज खटीक हैं, जहां पुलिस ने दबिश देते हुए अनुज को गिरफ्तार कर लिया। वहीं रोहित यादव फरार है। थाना माड़ोताल के बाजार क्षेत्र में दिन दहाड़े भरे बाजार में कुछ अज्ञात नकाबपोश लोगों ने एक व्यापारी को गोली मारी थी। वो व्यापारी जो है मसाले का काम करता है, सड़क पर बेचता है। और चूंकि ये घटना ऐसी थी जो कि एक सनसनी फैलाने वाली थी और बाज़ार के व्यापारियों को भय उनमें व्याप्त करने वाली थी, तो इस घटना के मद्देनज़र पूरी पुलिस सक्रिय हुई, विशेषकर जिस क्षेत्र की थाना माड़ोताल पुलिस है। और उन्होंने सक्रियता दिखाते हुए इसमें ख़ास ये है कि वो अपना चेहरा छिपाए हुए थे और एक बुलेट से 2 व्यक्ति आए और उन्होंने जो घायल है छोटू पटेल, इसके पेट में गोली मारी थी। तो उसकी हालत तो ठीक है। फिर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो आरोपियों का पता चला और बहुत शीघ्र ही थाना माड़ोताल की पुलिस ने उन आरोपियों को जिंदा कारतूस और जो पिस्टल है जो सही सलामत है, जिससे और भी फायर किए जा सकते हैं, और जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है उसको जब्त किया है। और इसमें 3 आरोपी हैं। एक आरोपी जिसने कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड था कि किस प्रकार से घटना करनी है, और बाकी जिन 2 लोगों ने घटना को अंजाम दिया उसमें एक रोहित यादव है जो कि अभी फरार है, जो कि अपनी बाइक चला रहा था, और बाकी जो 2 मुख्य लोगों को पकड़ा गया है। क्या नाम है इसका? एक आरोपी है अनुज खटीक जिसने की गोली चलाई थी, और रोहित यादव गाड़ी चला रहा था, और जो मास्टरमाइंड है वो है धर्मेंद्र महाराज। क्या वजह थी? अब इस घटना के पीछे जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि थाना तिलवारा में 2 तारीख को एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी जिसमें इस घटना का जो घायल है उसके भाई नवनीत पटेल के साथ आरोपियों का विवाद हुआ था, और इस विवाद के चलते ये घटना को अंजाम दिया गया कि उनको शीघ्र पकड़ लिया गया है। इन आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड भी हैं थाना गढ़ा में और तिलवारा में भी। और अब इस प्रकार की घटनाएं ना हो तो जबलपुर पुलिस के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है कि जिनके भी बॉडी ऑफेंस 2 या 2 से ज़्यादा हैं
तो या तो उनको बॉन्ड ओवर करवाया जाएगा। बॉन्ड ओवर का मतलब ये होगा कि उनसे एक बॉन्ड भरवाया जाएगा कि वो और भी घटनाएं ना करें, और अगर वो सक्रिय हैं तो उनके खिलाफ एनएसए और जिला बदर की कार्रवाई भी करने का कल से शुरू किया गया। ये नए नए उभरते हुए गैंग हैं और नए नए उभरते हुए आरोपी हैं, तो इन पर अंकुश लगाने के लिए और भी जो पुलिस की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, जैसे कि गैंग हिस्ट्री शीट बनी हुई है, इनके मेंबर अलग अलग थाना क्षेत्रों में हैं, इन पर भी कार्रवाई करने के लिए आज पुलिस अधीक्षक जबलपुर के द्वारा निर्देशित किया गया है। संजय सर, इसमें एक चीज़ सामने आई थी, जब आरोप ये घटना घटी थी उसके बाद उनके जो पीड़ित पक्ष है उनका कहना था कि जो लोग जिस दिन ये घटना घटी रिपोर्ट लिखवाने गए थे तो वहाँ बोल दिया गया था कि ये हस्तक्षेप योग्य नहीं है, कोर्ट जाने की सलाह दी गई। उसमें क्या कुछ वहाँ थाना तिलवारा में अदम दस्तंदाजी एनसीआर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। हालांकि ये पुलिस हस्तक्षेप योग्य नहीं है, ये सही है, परंतु तब भी घटनास्थल का मौका मुआयना पुलिस के द्वारा किया गया था। इनको कहाँ से अरेस्ट किया और कैसे पहचान में आई? ये घटना करते ही जंगल की तरफ भागे थे, और चूँकि भरे बाजार की घटना थी तो कुछ लोगों ने इनको देखा था, इनके हुलिये से, इनकी मोटरसाइकिल से, और वो जो एरिया है वो सीसीटीवी से कवर है, तो उन सीसीटीवी से क्लू लेते हुए और भी कई इन्वेस्टिगेशंस के क्लू मिलते गए और उनको पकड़ा गया। क्या तीनों आदतन अपराधी? तीनों तो नहीं कह सकते, अभी एक के खिलाफ तो रिकॉर्ड है। अनुज के जी। भाजपा की विकास यात्रा आज ग्राम पड़ुआ तेवर पहुंची, जहां ग्रामवासियों ने विकास यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया, वहीं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस मौके पर ग्रामवासियों को योजना की जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह से आमजन इन जनहितैषी योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। इसके साथ ही मौके पर मौजूद विभाग के अधिकारियों ने लोगों को योजनाओं के लाभ में विस्तार से बताया और उनकी समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया। वहीं ग्रामवासियों का कहना है कि यह बड़े गर्व की बात है कि ग्राम पंचायत में विकास यात्रा का आयोजन आज ग्राम पड़ुआ पहुंची, जहां यह जानकारी मिली है कि ग्रामवासी योजनाओं का लाभ किस तरह उठाते रहे हैं। जो प्रतियोगिता चल रही थी उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और अपने राष्ट्र का नाम ऊंचा किया है। अभी आप इंटरनेशनल पे जा रहे हैं आने वाले इसमें आजीविका मिशन स्व सहायता समूह की मातृ शक्तियां अपना जीवार्पण और यहाँ से भरण पोषण का कार्य करती हैं, जिसमें रोजगार लगा हुआ है। नहीं पड़ी, हमने जो विकास के कार्य किए हैं, एक तो हमने कितने पहुंचाए हैं ये गांव वालों को बताने की जरूरत है, क्योंकि जनता के लिए विकास हो रहा है तो जनता को पता होना चाहिए कि हमने कितने आवास यहाँ पर बनाए हैं। माननीय मोदी जी ने कितने हितग्राहियों को लाभ दिया। कई बार क्या होता है कि हितग्राही तो बहुत सारे हैं, बाजू वाले को लाभ मिल गया है किसी योजना का, इस बाजू वाले को पता नहीं है। सारे लोगों को जब पता लगेगा कि इनको इस योजना का लाभ मिला है, इनको इस योजना का, तो इससे क्या होगा कि यदि कोई व्यक्ति वहाँ पे ऐसा है कि यार मैं भी इस योजना में लाभार्थी हो सकता हूँ, तो उसका भी मन होगा और वहाँ पे वो फार्म भर के और इस योजना का लाभ प्राप्त कर लेगा। इसलिए ये विकास यात्रा है। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह निकाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह का इंदिरा गांधी स्टेडियम ग्राउंड में आयोजन हुआ बड़े धूमधाम से। इसमें नगर पालिका स्थित बारात घर से धूमधाम से डीजे ढोल बाजे के साथ निकाली 327 जोड़ों की बारात स्टेडियम ग्राउंड पहुंची, जहां 327 जोड़ों को विधिवत रीति रिवाज के साथ वधु पक्ष से शासन प्रशासन के अधिकारियों ने वर से आई बारातियों को जनप्रतिनिधियों के साथ बारात का स्वागत फूलमाला कलश और एक दूसरे से गले मिलकर किया। पंडितों द्वारा विधि रीति रिवाज से जयमाला कराकर विवाह बंधन में बांधा गया, जिसमें एक निकाह भी शामिल है। प्रशासन द्वारा आयोजन स्थल में भोजन की व्यवस्था कराई गई। साथ ही विवाहित जोड़ों को 11,000 के चेक विधायक कमलेश प्रताप शाह के नव विवाहित जोड़ों को दिए गए हैं। 26 जोड़े और जिसमें एक निकाह भी था, उनका विवाह कार्य संपन्न कराया गया है। कितने जोड़े? 326 जोड़े पंजीयन हुए थे और एक निकाह का जोड़ा था। ऐसे 327 है, लेकिन उसमें कुछ मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 जोड़े अनुपस्थित थे। सामग्री दी गई सामग्री में उनको श्रृंगार सामग्री में साड़ी है, जो ब्लाउज है और चुनरी है, ये साथ में उनके जेवरात में पायल, बिछिया और चांदी का मंगलसूत्र दिया गया है। 38,000 की सामग्री में उनको टीवी है और आपका
टीवी के साथ साथ में पलंग है, बिस्तर है और अलमारी है, ऐसी जो आवश्यक सामग्रियां हैं वो दी गई हैं। दहेज की हम बात करें तो उसमें क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की घटिया क्वालिटी। मैं दहेज तो हमने नहीं दिया है, दहेज नहीं दिया है। मैं मेरी बात को सुनेंगे, हमने दहेज बिल्कुल नहीं दिया है, हमने बच्चियों को उपहार दिया है। दहेज कितने दिया? वो उपहार है, दहेज नहीं है। नहीं तो उपहार भी ऐसा घटिया टाइप का आप उसको घटिया कह रहे हैं, ठीक है, आप आरखी ठीक नहीं है। आप कह रहे हैं ना। ये हमारे पास जो सामग्री आई है, जिले से टेंडर हुआ है, जिले से जो टेंडर हुआ है उन्होंने सामग्री पहुंचाई है, उस सामग्री का हमने वितरण किया है। अब जिले से जिन पारखियों ने उस सामग्री का परीक्षण किया होगा वही इस संबंध में बताएंगे। आप अभी लोग मंच से जरा अनाउंस कर रहे थे कि लकड़ी का पलंग दिया जा रहा है, वहाँ तो भूसे की चट वो बार डाल दिए। बड़ा ब्लॉक के अंतर्गत मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना का कार्य संपादित किया गया, जिसमें प्रशासनिक टीम और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अध्यक्ष अमरवाड़ा के सभी के सहयोग और मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें 325 जोड़े और एक जोड़े का निकाह संपादित किया गया। सभी के सामग्री वितरण के लिए व्यवस्था की गई थी एवं खाने के लिए बुफे सिस्टम के कूपन अलॉट किए गए थे एवं शांतिपूर्ण विधि अनुसार ये विवाह संपन्न कराया गया। ठीक सर। कितनी सामग्री थी? सामग्री जो लिस्ट अनुसार जो जिले से प्राप्त हुई है उनका वितरण कराया गया है और अभी वितरण चल रहा है। जो जोड़े यहाँ से लाके विवाह स्थल पे इकट्ठा करके कर लिया। कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें गरीब कन्याओं का विवाह किया गया, उसमें उन्हें ये धनराशि या मतलब दहेज स्वरूप ये सामान दिए गए हैं। इसकी क्वालिटी और ये सारी चीज़ें जिला स्तर पर ही तय की गई है, इसमें हमारा कोई वो नहीं है। और ये सभी नवजोड़ों को मैं हम मंगलमय शुभकामनाएं देती हूँ, उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। जम के बोलो। इस कार्यक्रम में शामिल होने बहुत अच्छा फील हो रहा है और हम मुख्यमंत्री साहब को हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामना देते हैं, धन्यवाद करते हैं। संजीवनी नगर थाना अंतर्गत गंगा नगर के रानी दुर्गावती स्कूल के पहले स्थित पटेल ट्रेडर्स के संचालक की कार और दुकान में चोर 2 बाइक में सवार 4 नकाबपोश ने दनादन 4 हवाई फायर किए और हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। यह घटना क्षेत्र में आग की तरह फैली और देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों का भारी जमावड़ा लग गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस और खोखे मिले हैं। पूरी वारदात को पुलिस के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। इसके आधार पर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। धनवंतरी चौकी प्रभारी सतीश झारिया ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि रानी दुर्गावती स्कूल के पहले पटेल ट्रेडर्स की दुकान है। संचालक चैतराम पटेल और उनका बेटा अंकित पटेल इसका संचालन करते हैं। देर रात करीब 11:30 बजे की घटना है। जी भैया क्या घटना हुई? घटना जी है कि मेरा नाम चैतराम पटेल है, जी पटेल ट्रेडर्स दुकान है अपनी, मैं यहीं रहता हूँ। तो मैं अंदर खाना खा रहा था, अचानक 4 लड़के आए यहाँ पर और उन्होंने फायरिंग की। किन गाड़ियों से आए थे? कुछ वो हम 2 व्हीलर मोटरसाइकिल से आए हैं। कितनी फायरिंग की है? उन लोगों ने 4 फायरिंग की है, फुटवेज में भी दिख रहा है जो फायरिंग की है उन लोगों ने। क्या लग रहा है कौन लोग? अब जी तो पता नहीं चल रहा कौन, कोई अज्ञात लोग हैं जो भी हैं। उसमें गुजर लिख रहा था गाड़ी में, दिखा है पीछे नंबर प्लेट में जी। किस गाड़ी में भी चोट आई है? हाँ, मारुति में उन लोगों ने पीछे से फायरिंग की है, तो उसमें भी नंबर प्लेट में उन लोगों ने होल हो गया है। किसका घर है, कौन है? हम चैतराम पटेल हैं जी। जी हम बेटा का, हाँ बेटे का नाम अंकित पटेल, मेरे बेटे का नाम अंकित पटेल है जी। चैतराम पटेल। ये गोली चलने की सूचना थी संजीव नगर। कल थाना संजीव नगर की एक कॉलोनी में जो पुराने आपराधिक रिकॉर्ड वालों ने एक हवाई फायर किया था, जो कि बुड्डू की एक कार में लगा था। उस पर से FIR दर्ज की गई है और रातों रात इनकी तलाश करके इनको पकड़ लिया गया है और इनके विरुद्ध जो है सख्त एक्शन लिया जा रहा है उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर, ताकि फिर से इस प्रकार की घटनाएं करने का दुस्साहस ना करें। भैया इसमें कोई घायल हुआ है क्या? इसमें घायल कोई नहीं हुआ है और जो है ये जो घायल कोई नहीं हुआ है, कोई बैठा ही नहीं था उस गाड़ी में।
पुरानी कोई रंजिश है इन लोगों की? हाँ, ये पुराने लोगों के आपस के आपराधिक रिकॉर्ड हैं और पुरानी इनकी आपराधिक रंजिश चलती रहती है। दोनों ही आपराधिक रिकॉर्ड? जी, दोनों ही आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।